हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कॉल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी का मैराथन वीडियो इससे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो आप सभी को लगातार वीडियो में बने रहना है और अपना आंसर फटाफट कमेंट करना है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल लिखा गया है, निशाचर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा। निशाचर का पर्यायवाची शब्द बताना है। निशाचर का अर्थ होता है रात में विचरण करने वाला। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर फ्रेंड्स आप सभी का रात्रिचर इसका सही पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 32 नंबर में लिखा है, कामदेव का सही पर्यायवाची शब्द बताइए, निम्न में से क्या होंगे। ठीक है, तो कामदेव का सही पर्यायवाची शब्द इनमें याद रखना होगा। अनंग इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो कामदेव का यहाँ पर पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है और 33 में लिखा है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए, निम्न में से क्या होगा। ठीक है, तो पृथ्वी का यहाँ पर सही पर्यायवाची शब्द होता है मेदिनी। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है, मेदिनी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 34। लिखा है, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है तो उसे देशज शब्द के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 35 में लिखा है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द फ्रेंड्स अश्व होता है, घोटक होता है होता है, तुरंग होता है, लेकिन कदक जो लिखा गया है, कदक इसका सही पर्यायवाची नहीं होता है। तो राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसके बाद अगला 36 है, लिखा है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कमल की पर्यायवाची शब्द जो होता है राजीव होता है, उत्पल होता है, नलिन होता है, लेकिन रसाल नहीं होता है, क्योंकि रसाल जो होता है आम का पर्यायवाची शब्द होता है। तो राइट आंसर सवाल का कौन सा है, ऑप्शन सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में कहा है, तीर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो तीर का पर्यायवाची शब्द फ्रेंड्स तार नहीं होता है, और इसके अलावा वान, सर और नराच होता है। सवाल का राइट आंसर ए ऑप्शन करना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल 38 होगा। लिखा है, पाश्चात्य का सही विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। तो पाश्चात्य का हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पौरस्त्य इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे 39 में कहा है, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। ठीक है, तो अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 40 नंबर में लिखा है, अश्लील का विलोम शब्द बताइए, निम्न में से क्या होगा। ठीक है, तो अश्लील का विलोम शब्द होता है फ्रेंड्स सलील। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 41 में एक मुहावरा दिया है, लिखा है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। पहला सवाल है कि वह दंड देने के योग्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में अगर देखा जाए तो वह दंड देने के योग्य है, तो होना चाहिए था कि वह दंड के योग्य है। तो सीधा ऑप्शन आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन से। 43 में फ्रेंड्स प्रश्न पूछा है, उन्मेख किस प्रकार के शब्द हैं। ठीक है, उन्मेख किस प्रकार के शब्द होते हैं, तो याद रखना होगा आगत शब्द का ये उदाहरण है। नेक्स्ट 44 है, और यहाँ पर एक मुहावरा लिखा है, देहरी लांगते पाप लगना,
इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, देहरी लांघते पाप लगना इसका मतलब होता है अतिशीघ्र बदनाम होना। तो सवाल का राइट आंसर डी है। इसके बाद 45 में लिखा है सज्जन मृदुभाषी होते हैं। इस वाक्य में मृदु का विलोम शब्द बताइए क्या है। ठीक है, तो मृदु का विलोम शब्द होता है कटु, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 46 में लिखा है कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, इसकी पहचान करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर डी करना होगा। विस्मय शब्द यहाँ पर क्या होता है, तत्सम शब्द का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। 47 का आंसर यहाँ पर ए करना होगा, विशेष्य है, क्योंकि पुरानी यहाँ पर विशेषण है और पुस्तक यहाँ पर विशेष्य होगा। चलिए 48 में क्वेश्चन लिखा है यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का कौन सा प्रकार होता है। तो खोटी सी जो है वो चांदी की गुण बताने का काम किया है, इसलिए गुणवाचक विशेषण राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है लिखा है दाना मोल में किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, दाना मोल। तो दाना मोल यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर जो होगा अनिश्चय, अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण होगा। अनिश्चित संख्यावाचक का यहाँ पर इसका उदाहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन होगा और यहाँ पर एक वाक्यांश पूछा है आप सभी का। पार्थिव शब्द के लिए एक वाक्य बताइए क्या होगा। ठीक है, तो पार्थिव के लिए लिखना होगा फ्रेंड्स जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 होगा। 51 में लिखा है कि संस्कृति का विशेषण निम्न में से क्या होगा। संस्कृति का विशेषण बनता है सांस्कृतिक, ए ऑप्शन इस सवाल का राइट होगा। नेक्स्ट सवाल, इनमें से एक क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण का प्रयोग निम्न में से किसमें हुआ है। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है वह धीरे से बोलता है, तो बोलना क्रिया है और इसकी विशेषता धीरे बता रहा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 53 में मुहावरा लिखा है चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो चांद पर थूकना मतलब है निर्दोष पर दोष लगाना, ए ऑप्शन राइट होगा। सवाल नंबर 54 लिखा इत्सित का सही विलोम शब्द निम्न में से क्या होता है। इत्सित का सही विलोम शब्द फ्रेंड्स याद रखना होगा अनिश्चित होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे सवाल है लिखा अध्यापिका का बहुवचन बनाइए। अध्यापिका का सही बहुवचन निम्न में से क्या होगा। तो अध्यापिकाएं हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 56 है लिखा चौथाई शब्द का विशेषण इनमें से क्या होगा। चौथाई जो होता है 1/4 होता है और यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपूर्ण बोधक विशेषण होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है 57 लिखा है कर्मधारय समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है। श्वेत पत्र जो होता है कर्मधारय होता है, यानी कि इसका अर्थ है श्वेत है जो पत्र, विशेष विशेषण का यहाँ पर बोध हुआ है। ठीक है, इसके अलावा गगनचुंबी और पाठशाला जो है ये तत्पुरुष समास के उदाहरण होगा और नीलकंठ किसका होता है, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 58 में लिखा परमानंद में समास बताइए। तो परमानंद भी होता है कर्मधारय समास, विग्रह करेंगे तो होता है परम है जो आनंद, तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 59 देखिए कहा है
जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ है, इसके लिए एक शब्द बताइए। जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ है तो उसे हम अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, लिखा है निराशा शब्द का संधि विच्छेद करिए। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या बनता है? निह जोड़ आशा बनता है। तो इस सवाल का राइट आंसर बी होगा। आगे क्वेश्चन 61 है, लिखा है गण जोड़ ईशा में कौन सी संधि होगा? 61 के लिए करेक्ट आंसर फ्रेंड्स गुण संधि होता है। गणेश जो होता है गुण संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल 62, लिखा आशीर्वाद शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद करिए, क्या होगा? आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होता है आशीह जोड़वाद, जो आपका सी ऑप्शन में लिखा गया है। आगे क्वेश्चन 63 है, लिखा महौषधम का संधि विच्छेद क्या होगा? महौषधम का सही संधि विच्छेद होता है महाजोड़ औषधम, तो राइट आंसर बी होगा। इसके बाद 64 में लिखा है इति जोड़ इव कौन सी संधि होगा? इति जोड़ इव किस संधि का उदाहरण होगा? तो ये फ्रेंड्स आप सभी का दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान से देखना है। अग्रजा जो लिखा गया है ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी आपका सागर, छात्र और राजन सभी पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा? ब्राह्मण का सही स्त्रीलिंग फ्रेंड्स होता है ब्राह्मणी, तो सही वर्तनी आपका डी ऑप्शन में राइट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ निर्देश लिखा गया है। 67 से 71 तक के प्रश्न को करने के लिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताना होगा। तो चलिए 67 से बताइए शुद्ध वर्तनी। 67 में तकनीकी लिखा गया है, किस ऑप्शन में सही होगा? तो तकनीकी फ्रेंड्स ऑप्शन सी में राइट है। 68 में सुशील देखना होगा किस ऑप्शन में राइट है। तो 68 का ऑप्शन डी करना होगा, सुशील ऑप्शन डी में राइट है। इसके बाद 69 है जहाँ पर समिति लिखा गया है, तो समिति लिखना फ्रेंड्स ऑप्शन डी में राइट होगा, ऑप्शन डी। 70 नंबर प्रश्न में अनुसरण देखना होगा किस ऑप्शन में सही है। तो अनुसरण जो है वो ऑप्शन डी में राइट है। इसके बाद 71 में देखिए उन्नति लिखा गया है, तो उन्नति आपका ऑप्शन डी में राइट है। ठीक है। आइए अब आपका 72 से 75 तक मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ बताना होगा। तो 72 में प्रश्न है अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो इसका सही नहीं है, तो बाकी के ऑप्शन में यहाँ पर देखना होगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब है बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। नेक्स्ट सवाल 73 है, लिखा उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है। तो उल्टी गंगा बहाना मतलब है परंपराओं के विपरीत कार्य करना, तो बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद 74 में देखिए लिखा है कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? कमर कसना मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लेना, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल 75 है, लिखा है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो घाट घाट का पानी पीना मतलब है अनुभवी होना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 76 से 78 तक रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा है अंधों में राजा, कौन सा फिलर्स इसे पूरा करेगा, कौन सा ऑप्शन? तो 76 का हमें ऑप्शन सी करना होगा, अंधों में काना राजा। इसके बाद 77 में फिलर्स है, लिखा है कि अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। तो 77 का राइट आंसर हमें ऑप्शन बी करना होगा, सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। अगला सवाल 78 होगा, लिखा है काला अक्षर बराबर, पूरा करिए। तो होता है काला अक्षर भैंस बराबर, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भैंस लिखना होगा। नेक्स्ट 79 है,
लिखा है दो नावों पर पैर रखना का आशय क्या है। दो नावों पर पैर रखना मतलब होता है दो विरोधी बातें करना। आगे क्वेश्चन 80 है, लिखा है चोर पर मोर का आशय बताइए। चोर पर मोर का आशय क्या होता है। इसका मतलब है एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त होना, ज़्यादा चालाक होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, लिखा है कदम लड़खड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कदम लड़खड़ाना मतलब होता है टिक नहीं पाना। फ्रेंड्स ए ऑप्शन राइट होगा सवाल का। इसके बाद 82 में बताना है, लिखा है वह अगले वर्ष आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले वर्ष आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि समय का बोध करा रहा है, तो समय के लिए हम लोग फ्रेंड्स अधिकरण कारक करते हैं। अगले वर्ष यानी कि समय का बोध किया गया है, समय के लिए हम लोग किस में करते हैं, अधिकरण कारक में राइट आंसर करेंगे। ठीक है। चलिए 83 है, लिखा है लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण होगा। तो लड़का होता है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़का कहने से जितने भी लड़के हैं सारे इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा राइट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सबको कमेंट करना होगा, लिखा है सामान्य वर्तमान काल का मुख्य उदाहरण बताइए। सामान्य वर्तमान काल, पहला ऑप्शन है सीता बाजार जाती होगी, दूसरा है रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, तीसरा है वर्षा हो रही है, और चौथा है वह कोलकाता जाता है। इनमें से सामान्य वर्तमान काल कौन सा है। आप लोग इस सवाल का आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। और फ्रेंड्स आप लोगों को प्रतिदिन मैराथन वीडियो मिल रहा है, तो इसे ज़रूर कंप्लीट करिए। आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर आप लोग लाइव क्लास में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो शाम 7:30 बजे से प्रतिदिन शुरू होता है, जिसमें आपका फ्रेंड्स हिंदी, इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन लगातार डिस्कस करते हैं।